नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र मंथन, जो देवताओं और असुरों के बीच एक भयंकर युद्ध बन गया, आखिर इतना चमत्कारी और शक्तिशाली क्यों है कि इसने अमृत, लक्ष्मी, ऐरावत, कौस्तुभ मणि और ब्रह्मांड की अनमोल वस्तुओं को जन्म दिया और एक गहरे रहस्य को छिपाए हुए है जो आपकी जिंदगी में समृद्धि, शांति, स्वास्थ्य, साहस और मुक्ति का मार्ग खोल सकता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे विष्णु पुराण में वर्णित अमृत मंथन के बारे में, एक ऐसी अलौकिक घटना जो सृष्टि के संतुलन, भगवान विष्णु की बुद्धिमत्ता, शिव की त्याग की भावना और मानवता के लिए अनंत सबक छिपाए हुए है। क्या आप जानते हैं कि इस मंथन से निकला हलाहल विष इतना खतरनाक था कि सृष्टि नष्ट होने की कगार पर थी और मोहिनी अवतार ने असुरों को कैसे चकमा देकर देवताओं को अमृत पिलाया। लेकिन यही नहीं, ये कहानी आज के समय तनाव, आर्थिक असमानता, पर्यावरणीय संकट, स्वास्थ्य समस्याएं, रिश्तों की अशांति और आध्यात्मिक खोज से निपटने का एक प्राकृतिक, आध्यात्मिक और प्रभावी समाधान भी देती है। तो तैयार हो जाए, क्योंकि आज हम इस रोमांचक, आध्यात्मिक, रहस्यमयी, ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक, जीवन को नई दिशा देने वाली, आत्मा को छूने वाली, प्रकृति से जोड़ने वाली, मानवता को प्रेरित करने वाली और सृष्टि के साथ एकता स्थापित करने वाली यात्रा पर चलते हैं, जहां हम अमृत मंथन की उत्पत्ति, इसके चरित्र, कथाओं, प्रतीकवाद, वैज्ञानिक लाभ, पर्यावरणीय संदेश, आधुनिक प्रासंगिकता और जीवन में उपयोग को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि यह आपके जीवन में सौभाग्य, शक्ति, स्वास्थ्य, समृद्धि, मुक्ति, सकारात्मकता और प्रकृति के प्रति जागरूकता कैसे ला सकता है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और चलें इस पवित्र, शांतिपूर्ण, प्रेरणादायक, अलौकिक, प्रकृति से भरे और मानवता से जुड़े सफर पर। शुरू करते हैं। दोस्तों, विष्णु पुराण क्या है? ये हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, जिसमें लगभग 23,000 श्लोक हैं, जो भगवान विष्णु की महिमा, उनके 10 अवतार, उनके प्रतीकों जैसे शंख, चक्र, गदा और पद्म के बारे में विस्तार से बताते हैं और हमें जीवन, कर्म, भक्ति और मोक्ष के मार्ग को समझाते हैं। विष्णु पुराण में विष्णु को सृष्टि के संरक्षक, कल्याणकारी और ब्रह्मांड के संतुलनकर्ता के रूप में चित्रित किया गया है और अमृत मंथन इसकी सबसे महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक कथाओं में से एक है। हम इस रहस्यमयी ग्रंथ के एक अनमोल पहलू, अमृत मंथन, को समझेंगे, जो हमें आधुनिक जीवन की जटिलताओं से निपटने, आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने और प्रकृति से जुड़ाव की प्रेरणा दे सकता है। तो चलें अमृत मंथन के रहस्य की गहराइयों में। अमृत मंथन, उत्पत्ति और स्वरूप। अमृत मंथन की कथा विष्णु पुराण में तब शुरू हुई जब देवताओं की शक्ति कमजोर हो गई और असुरों ने स्वर्ग पर कब्जा करने की कोशिश की। देवताओं ने भगवान विष्णु से सलाह ली और उन्होंने क्षीर सागर, दूध के समान श्वेत समुद्र को मथने का सुझाव दिया। मंद्राचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। इस मंथन से 14 रत्न निकले, हलाहल विष, देवी लक्ष्मी, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, उच्छश्रव घोड़ा, धन्वंतरी और अंत में अमृत कलश। कथा के अनुसार जब हलाहल विष निकला, सृष्टि नष्ट होने की कगार पर थी, लेकिन भगवान शिव ने इसे पीकर विश्व को बचाया। क्या आप जानते हैं कि मंथन के दौरान वासुकी नाग ने कितनी पीड़ा सही और विष्णु ने कूर्म अवतार लेकर पर्वत को संभाला? अपनी जिज्ञासा, कोई अनुभव, जैसे समुद्र की लहरों को देखकर, या कोई सवाल कमेंट में शेयर करें। इस घटना का स्वरूप अलौकिक और प्रेरणादायक था। हर रत्न ने सृष्टि को नया आयाम दिया। 2025 में ये कथा हमें सहयोग, धैर्य और संकट में एकता का पाठ सिखाती है। क्या आपने कभी इस कहानी को सुना या अपने जीवन में इसका प्रभाव देखा, जैसे कठिनाई में मदद? लाइक करके अपनी बात, अनुभव या कोई खास पल बताएं। अमृत मंथन का प्रतीकवाद, शक्ति, समृद्धि और संतुलन। अमृत मंथन को शक्ति, समृद्धि और संतुलन का प्रतीक माना जाता है। हलाहल विष का सेवन शिव ने किया, जो नकारात्मकता जैसे ईर्ष्या, डर या अशुभ प्रभाव को हराने का संदेश देता है। देवी लक्ष्मी का प्राकट्य समृद्धि, सौभाग्य और परिवार की एकता का प्रतीक है, जबकि अमृत जीवन, अमरता और आत्मिक शक्ति का। मोहिनी अवतार ने असुरों को चकमा देकर देवताओं को अमृत पिलाया, जो बुद्धिमत्ता, न्याय और सही निर्णय लेने की कला को दर्शाता है। एक कथा में जब असुरों ने अमृत पर कब्जा करने की कोशिश की,
विष्णु ने मायावी शक्ति से उन्हें परास्त किया, जो हमें जीवन में सकारात्मक सोच और रणनीति का पाठ सिखाती है। क्या आप मानते हैं कि अमृत मंथन की यह कहानी हमें जीवन में संतुलन और एकता की शिक्षा देती है, जैसे घर में शांति या काम में सफलता? अपनी सोच, विश्वास या कोई आध्यात्मिक अनुभव जैसे ध्यान में शांति कमेंट में बताएं। 2025 में जब तनाव, आर्थिक असमानता, मानसिक थकान और पर्यावरणीय असंतुलन आम है, अमृत मंथन का प्रतीकवाद हमें मेहनत, सहयोग और सकारात्मकता की ओर ले जाता है। क्या आपने कभी ऐसी एकता या संतुलन का अनुभव किया, जैसे परिवार में एकजुटता या प्रकृति से जुड़ाव? अपना अनुभव, कोई खास पल या कोई चमत्कार शेयर करें। अमृत मंथन की कथाएं, चमत्कार, भक्ति और सबक। विष्णु पुराण में अमृत मंथन से जुड़ी कई प्रेरणादायक, रोमांचक और रहस्यमयी कथाएं हैं। पहली कथा में जब हलाहल विष निकला, देवता और असुर घबरा गए। शिव ने इसे पीकर अपनी कंठ में धारण किया, जिससे उनका नाम नीलकंठ पड़ा और सृष्टि बची। दूसरी कथा में मोहिनी अवतार ने असुरों को मायावी रूप से हराया और देवताओं को अमृत पिलाया, जो बुद्धि और धैर्य का प्रतीक है। तीसरी कथा में धन्वंतरी ने अमृत कलश लेकर चिकित्सा और आयुर्वेद का मार्ग खोला, जो स्वास्थ्य और जीवन का संदेश देती है। एक अन्य कहानी में जब मंदराचल पर्वत डूबने लगा, विष्णु ने कूर्म अवतार लिया और उसे संभाला, जो हमें संकट में सहायता का पाठ सिखाती है। एक और प्रसंग में वासुकी नाग ने मंथन के दौरान पीड़ा सही, लेकिन विष्णु की कृपा से जीवित रहा, जो त्याग और भक्ति का प्रतीक है। ये कथाएं हमें सिखाती हैं कि संकट में एकता, विश्वास और त्याग से हर बाधा, आर्थिक, पारिवारिक या मानसिक, पार हो सकती है। क्या ये कथाएं आपको प्रेरित करती हैं? कौन सी कथा आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, या आप इससे क्या सबक लेते हैं? अपनी पसंदीदा कथा, प्रेरणा या कोई संबंधित अनुभव जैसे संकट में मदद कमेंट में दें। 2025 में ये कहानियां हमें मुश्किलों जैसे आर्थिक संकट, पारिवारिक विवाद, स्वास्थ्य समस्याएं या पर्यावरणीय चिंताएं से लड़ने, आध्यात्मिकता अपनाने और सकारात्मक जीवन जीने की प्रेरणा देती हैं। क्या आपने कभी अमृत मंथन से प्रेरणा लेकर कोई लाभ लिया, जैसे शांति, सौभाग्य, स्वास्थ्य में सुधार या घर में एकता? अपनी कहानी, अनुभव या कोई चमत्कार जैसे मंदिर में प्रार्थना का असर बताएं। अमृत मंथन और पूजा, आध्यात्मिक और व्यवहारिक उपयोग। विष्णु पुराण में अमृत मंथन से जुड़ी पूजा और उपयोग का विशेष महत्व है। इसे अमृत का प्रतीक माना जाता है और ओम नमो नारायणाय, ओम विष्णुवे नमः या ओम धन्वंतरिये नमः मंत्रों के साथ पूजा की जाती है। एक कथा में एक भक्त ने अमृत मंथन की याद में व्रत रखकर अपनी गरीबी से मुक्ति पाए और परिवार को समृद्धि दी। अमृत मंथन को याद करते हुए घर में तुलसी पूजा, गंगा जल से अभिषेक और समुद्र जल से शुद्धि करने की परंपरा है। इसे नियमित रूप से पूजा में शामिल करने से सकारात्मकता, शांति और समृद्धि आती है। अपनी विधि, अनुभव या कोई खास पल जैसे तुलसी पूजा का सुकून या घर में शांति बताएं। 2025 में अमृत मंथन को वैज्ञानिक लाभों के लिए भी जाना जाता है। समुद्र मंथन की अवधारणा हमें जल संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के महत्व की याद दिलाती है। समुद्र से निकले तत्वों जैसे नमक और खनिज का उपयोग स्वास्थ्य में होता है, और मंथन की ध्वनि, जो ध्यान में उपयोगी मानी जाती है, तनाव कम करती है, रक्तचाप नियंत्रित करती है और सकारात्मक कंपन पैदा करती है। कई लोग इसे घर में शुद्धि, वायु शोधन और ध्यान के लिए प्रेरणा मानते हैं। क्या आप इसे आजमाना चाहेंगे, जैसे समुद्र जल से पूजा, ध्यान करना या जल संरक्षण? लाइक करके अपनी रुचि, योजना या कोई प्रयोग बताएं। अमृत मंथन का आधुनिक संदेश, जीवन में संतुलन और स्वास्थ्य। अमृत मंथन हमें एकता, मेहनत, संतुलन, प्रकृति से जुड़ाव, सकारात्मकता और स्वास्थ्य का संदेश देता है। ये नकारात्मकता जैसे ईर्ष्या, डर, तनाव या अशुभ प्रभाव को दूर करता है और सौभाग्य, शांति, समृद्धि और मानसिक शक्ति लाता है। 2025 में जब मानसिक स्वास्थ्य, पर्यावरणीय असंतुलन, रिश्तों की जटिलताएं और जीवन शैली रोग बढ़ रहे हैं, अमृत मंथन का उपयोग ध्यान, प्रार्थना, घर की शुद्धि और स्वास्थ्य में मदद कर सकता है।
एक उदाहरण है, प्रतिदिन सुबह समुद्र की ध्वनि या तुलसी के पास ध्यान करने से मन शांत होता है, रक्तचाप नियंत्रित होता है और घर में सकारात्मक वातावरण बनता है। क्या आप इसे अपनी जिंदगी में अपनाएंगे, जैसे समुद्र से प्रेरणा, पूजा करना, ध्यान के साथ उपयोग करना या स्वास्थ्य लाभ के लिए अपनी योजना, विचार या कोई प्रेरणादायक कदम जैसे जल संरक्षण या तुलसी पूजा कमेंट में शेयर करें। अमृत मंथन और प्रकृति, पर्यावरणीय जुड़ाव और जागरूकता। अमृत मंथन क्षीर सागर से जुड़ा है, जो प्रकृति का एक अनमोल उपहार है। विष्णु पुराण कहता है कि समुद्र की रक्षा करना और जल को पवित्र रखना विष्णु की कृपा को बढ़ाता है, क्योंकि मंथन जल और जीवन का प्रतीक है। 2025 में जब समुद्री प्रदूषण, प्लास्टिक कचरा और जलवायु परिवर्तन गंभीर चिंता का विषय हैं, अमृत मंथन हमें जल संरक्षण, समुद्र तटों की सफाई और प्रकृति प्रेम का संदेश देता है। एक कथा में विष्णु ने मंथन के बाद समुद्र को शुद्ध किया और जीवन को संतुलित रखा। क्या आप पर्यावरण के लिए कदम उठा रहे हैं, जैसे समुद्र तट की सफाई, प्लास्टिक कम करना, पेड़ लगाना या जागरूकता फैलाना? अपनी पहल, अनुभव या कोई पर्यावरणीय प्रेरणा जैसे समुद्र से प्रेरणा बताएं। अमृत मंथन का अंतिम संदेश, जीवन में एकता और कल्याण। अमृत मंथन हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन, भक्ति, प्रकृति का सम्मान, स्वास्थ्य और मानवता का कल्याण जरूरी है। इसे अपने घर में पूजा स्थान पर याद करें, तुलसी या समुद्र जल से शुद्धि करें, इसकी कहानी से प्रेरणा लें और पर्यावरण की रक्षा करें। क्या हम अपने जीवन में, घर में शांति, काम में ईमानदारी, समाज में करुणा, प्रकृति में जागरूकता और स्वास्थ्य में ध्यान इस संदेश को अपनाएंगे? अपनी योजना, विचार या कोई प्रेरणादायक कदम जैसे तुलसी पूजा या जल संरक्षण कमेंट में बताएं। 2025 में अमृत मंथन का मार्ग हमें तनाव से मुक्ति, रिश्तों में प्रेम, स्वास्थ्य में सुधार, पर्यावरण से जुड़ाव और आध्यात्मिक उन्नति सिखाता है। ये मार्ग हमें मंदिरों में शांति, घरों में एकता, समाज में सकारात्मकता और प्रकृति में संतुलन ला सकता है। तो चलें, इस मार्ग पर कदम बढ़ाएं, तुलसी लगाएं, समुद्र जल से पूजा करें, ध्वनि सुनें, पेड़ लगाएं और मानवता का सम्मान करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगले वीडियो में मिलते हैं। आपकी पसंद, सुझाव, विचार, अनुभव या कोई खास पल जैसे अमृत मंथन से जुड़ा अनुभव या पर्यावरणीय पहल कमेंट में बताएं। जय विष्णु, जय शिव, जय प्रकृति, जय मानवता। फिर मिलते हैं नई खोज, नए रहस्य, नई प्रेरणा और नई शुरुआत के साथ। नमस्ते।